बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद इदरीस अब्बासी और आज मौजूद हूँ राइज इंटरनेशनल स्कूल बाराकों में। मेरे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल नेटवर्क के सदर डॉक्टर मोहम्मद अफजल बाबर साहब और मोहम्मद अरशद चौधरी साहब, जो प्राइवेट स्कूल नेटवर्क के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से बोर्ड के चेयरमैन हैं और गुज़िश्ता 5 सालों से ये इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आज हमारी गुफ्तगू इनके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से बात होगी। प्राइवेट स्कूल नेटवर्क का जो इनिशिएटिव है फेडरल बोर्ड के तहत जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनकी रिहर्सल के हवाले से बच्चों को पहले से तैयारी और उनको उन इम्तिहानात के लिए चौबत रहने के लिए जो काविशें की जाती है उस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बताइएगा ये जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है इनके मकासद क्या हैं और किस तरीके से बच्चे जो सालाना इम्तिहानात होते हैं फेडरल बोर्ड के उनके लिए ये प्रिपेयर हो जाते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब इस्लामाबाद में हमने तंजीम बनाई प्राइवेट स्कूल नेटवर्क, तो हमने महसूस किया यहाँ तो रजिस्ट्रेशन का कोई कानून ही नहीं है, तो हमने अपने बच्चों की थर्ड पार्टी एवेल्यूशन के लिए एक बोर्ड का भी जो है वो क्याम अमल में लाया, उसका नाम है इस्लामाबाद बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो शुरू में तो ये बोर्ड 99 से लेकर 2017 तक प्राइमरी के इम्तहानात कंडक्ट करता रहा और बच्चों को थर्ड पार्टी के जरिए जब अवेलुएट किया जाता है, उनकी असेसमेंट होती है, तो वो बच्चे फाइनल इम्तहान में जाके, वो जाहिर है बहुत छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, तो उनकी झिझक दूर हो जाती है, पेपर अटेम्प्ट करना उनके लिए आसान हो जाता है। फिर हमारे ऊपर दोस्तों की तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर आया कि फेडरल बोर्ड चूंकि हर साल कोई ना कोई तब्दीली लाता है और वो तब्दीली देहाती स्कूलों तक उस तरह नहीं पहुंच पाती, तो आप 9th और 10th के बच्चों के लिए भी जो है वो ये एक्सरसाइज करें। और यकीन जानिए इस एक्सरसाइज का वो 5th से ज्यादा जो है वो बच्चों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कि फेडरल बोर्ड ने भी 3 सालों से हमारे साथ जो है वो जेबी बनाया हुआ है। हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग, हमारे पेपर्स की सेटिंग और हमारी ई शीट जो है उसमें फुली वो सपोर्ट करता है। अच्छा चौधरी साहब, हमारे देखने और सुनने वालों को बताइएगा कि गुज़श्ता 5 सालों में जो आपने ये इनिशिएटिव लिया और यकीनी तौर पे हर साल इसमें हज़ारों बच्चे अपीयर होते हैं, तो अब तक कितने बच्चे इन 5 सालों के अंदर अपीयर हो चुके हैं और फेडरल बोर्ड के इम्तिहानात में वो शामिल हो चुके हैं? सर तकरीबन इन पिछले 5 सालों में अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करें तो 10 से 12 हज़ार बच्चा हमने इसमें अपेयर करवाया मुख्तलिफ स्कूलों में। इसके साथ हम मुख्तलिफ जगहों पर सेंटर्स बनाते हैं जिस तरह फेडरल बोर्ड के तर्ज पे, और बाकायदा बच्चों का डाटा लेकर उनको रजिस्टर करते हैं, उनको रोल नंबर स्लिप जारी करते हैं, उनको डेट शीट जारी करते हैं, उतने ही डिजिट का रोल नंबर जारी करते हैं जो फेडरल बोर्ड पूरी एक प्रैक्टिस करवाते हैं। और फिर हम अपने तौर पर फेडरल बोर्ड के साथ मिलकर उसका एक रिसोर्स तैयार करते हैं, क्वेश्चन आइटम बैंक से उनके भी लेते हैं बाज़ का। इस दफ़ा तो हमने खुद से पेपर तैयार किया और फेडरल बोर्ड की टीम ने उसको वेट किया और कहा कि जी ये 100% ऑथेंटिक है और जो उनका स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक है। और उसी तरह की सर हम एक ई शीट, बबल शीट्स जो फेडरल बोर्ड का एक पैटर्न है उसको तैयार करवाते हैं। इसमें अच्छी खासी मेहनत और काफ़ी सारा टाइम भी लगता है। बहरहाल बच्चों के लिए ये चीज़ तैयार की जाती है और फिर उन सेंटर्स पे उसी तरह सील्ड मटेरियल जो है वो भेजा जाता है और बच्चे उस प्रोसेस के तहत बाकायदा डेट शीट को फॉलो करते हुए 100% एक फुल ड्रेस रिहर्सल इसमें सर बच्चों की रिहर्सल नहीं होती बल्कि जो तदरीसी स्टाफ है वो भी इस अमल से गुजरता है, तो उसको उसके तजर्बात में इजाफा होता हो। बुनियादी तौर पर सर ये इसका पर्पज़ ही यही है कि जो प्रिंसिपल हजरात हैं या स्कूल ओनर हजरात हैं उनको हम तकरीबन 1 महीना पहले उनके बच्चों का एक एकेडमिक स्टेटस उनके सामने आ जाता है कि उनके टीचर्स ने जो पढ़ाया, जब एक थर्ड पार्टी उसको एवेल्युएट करके और उस 100% प्रोसेस के जरिए गुजार कर उनके सामने टेबल पर रिजल्ट रख देती है, तो प्रिंसिपल के लिए ये आसानी हो जाती है कि उसको अंदाजा हो जाता है कि उसकी क्लास जो अभी बोर्ड में जा रही है उसका स्टेटस क्या है, वो बच्चे क्या करने जा रहे हैं, और उसको मौका मिल जाता है उन 15-20 दिनों में या 1 महीने में कि वो अपने बच्चों की उन वीकनेसेस को उन पे थोड़ा सा मजीद काम करके अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सके और बच्चों की उसमें हेल्प हो जाती है। डॉक्टर साहब कितने सेंटर बनाए गए हैं इस्लामाबाद के अंदर और इस्लामाबाद का कौन कौन से कुछ मखसूस इलाके के हवाले से ये एग्जाम जो एग्जाम्स होते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, वो हो रहे हैं या पूरा इस्लामाबाद इसमें शामिल? जी इसमें क्योंकि हमारी जो प्राइवेट स्कूल नेटवर्क है वो तरनौर से रबाब तक और नूर शरीफ से लेकर यहाँ छतर तक पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, तो हमारी जितनी भी सरगर्मियाँ होती हैं वो हम हर यूसी लेवल तक उसको यानी इसमें देही और शहरी दोनों इलाके, दोनों पूरा डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद जो है। और इस साल आपके लिए और एक मैं अपने जो रिवर है उनके लिए बात करना चाहता हूँ
कि इस दफा ये चकवाल तक गया, क्योंकि फेडरल बोर्ड का नेटवर्क जो है वो पूरे पाकिस्तान में है, बल्कि अब्राड भी है। तो चकवाल में भी एक सेंटर बना, तरनौल में, रवात में, उम्मक में, अगोरी टाउन में, बाराखू में, हाईवे जोन के अंदर। तो हमारे बहुत सारे ऐसे सेंटर्स जहाँ पे हमारे बच्चों की तादाद ज्यादा है, उन क्लस्टर्स को हमने एड्रेस किया। और इसके बाद अभी भी जो है वो कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे फर्ज करें कि ज्यादा स्कूल नहीं है, एक या दो स्कूल है, तो उनको भी ये सहूलत हमने स्कूल लेवल तक पहुंचाई है, ताकि उनके बच्चे भी इस रियासत से गुजर सकें। अर्शद साहब बता रहे थे लगभग 4000 बच्चा इस वक्त अपील हुआ है, तो तकरीबन कितने तालीमी इदारे जो हैं वो इन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में उनके बच्चे इसमें हैं? जी, उसमें कोई तकरीबन जो हाई स्कूल है वो मैक्सिमम हमारे 50 से 60 के करीब हर साल इसमें अपीयर होते हैं, और उन्हीं की इनपुट से जो ये सिस्टम पहले से ज्यादा बेहतर हो रहा है। अच्छा साहब, फेडरल बोर्ड ने आपके इस जो इनिशिएटिव है इसको किस हद तक उन्होंने एक्सेप्ट किया है? सर देखें, फेडरल बोर्ड ने तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने इसको एक पायलटिंग उनकी अपना समझा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा चेंजेस लेकर आए। तो उनको ये लगा, हमने उनको साथ जब डिस्कशन की तो उन्होंने कहा कि भाई फेडरल बोर्ड भी अपनी गलतियां सामने आती हैं जब उसको एक वो पायलट टेस्टिंग कर लेते हैं। तो पिछले साल तो हमें इवन इतना ज़्यादा उस पर फेडरल बोर्ड ने अप्रिशिएट किया कि जब हमारे एग्जामिनेशन हो गए तो जितने एग्जामिनर्स थे और जितना एग्जामिनेशन स्टाफ था और स्कूल के जो प्रिंसिपल हजरात थे, उनको अप्रिसिएशन के लिए फेडरल बोर्ड के ऑडिटोरियम में हमने एक तकरीब रखी, जिसमें चेयरमैन साहब खुद तशरीफ लाए और उन्होंने उसको अपनी ज़ाती सरपरस्ती में उस चीज़ को किया। अभी जब हमने ये किया तो इसमें जो मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, और जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया, और उन्होंने कहा जी ये तो हमारे लिए बहुत मुफीद है, फेडरल बोर्ड के लिए ये इसके, क्योंकि हम अपने स्टैटिस्टिक्स फिर फेडरल बोर्ड से शेयर करते हैं, और उसमें अगर कोई गलतियां होती हैं उस प्रोसेस में तो वो हम फेडरल बोर्ड को हाईलाइट करते हैं, ताकि वो उस चीज़ को एक्चुअल एग्जाम से पहले ठीक कर लें और चीज़ें बेहतर हो जाएं। तो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर की और फेडरल बोर्ड की एक उभर कर सामने आई है इसके नतीजे में, और फेडरल बोर्ड इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है और उन्होंने हमें इस चीज़ पर हर लेवल पर इनकरेज किया। बच्चों की रिहर्सल, बच्चों को इम्तिहानात में तैयारी के हवाले से काविशें की जाती है। PSN जो तदरीसी स्टाफ है उसकी इस्तेदाद कार में इजाफे के हवाले से क्या राय बनता है, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग की जाती है? हमारे तो एरियाज ही 4 थे जिनके ऊपर हमने इस नेटवर्क का जो है क्या अमल में लाया। पहला ये था कि जो स्कूल मारकान है उनको इफेक्टिव जो कह लें कि मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो सिखाई जाए, और वो हम पिछले 25-26 साल से हर हेड को जो है वो जहाँ कहीं पे भी हमें मौका मिलता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, बोर्ड लेवल पे हो, हम उनकी जो आते हैं उनको बेहतर करते हैं। फिर हमारा 90% स्टाफ जो है वो अनट्रेंड होता है, तो उसकी ट्रेनिंग का हर लेवल पे जो है वो हम बंदोबस्त करते आ रहे हैं, और आज भी हमने किया। तीसरी और सबसे अहम जो हमारा सेगमेंट है वो बच्चा है, जिसको वालिदैन अपने पॉकेट से खर्च करके प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो हमारा ये फोकस है कि बच्चों की 24 के करीब सरगर्मियां हैं, जिसमें 12 उनकी निसाबी हैं और 12 के करीब हम निसाबी हैं, और वो तमाम सरगर्मियां थ्रू आउट द तालीमी सेशन हम उनको एड्रेस करते हैं। और आखिरी जो हमारा है वो है कि जो कम्युनिटी है जो इतमाद करती है प्राइवेट स्कूलों में, तो उनके साथ भी हमारी पेरेंट काउंसलिंग जो है, पेरेंटिंग जो है, उसको भी हमने फोकस किया। और ये 4 एरियाज पहले दिन से लेकर हम चल रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इन्हीं 4 एरियाज के जरिए जो एजुकेशन में चेंज आ रहा है और पॉजिटिव चेंज आ रहा है, PSN उसको इंशाल्लाह लेकर आएगा। अर्शद साहब, माशाल्लाह आप 5 साल से चुके हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हैं उस सब उनको आप बाकायदा हेड करते हैं, उनकी निगरानी करते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वालिदैन को, स्टूडेंट्स को जो इन इम्तिहानात के अंदर हिस्सा ले? देखिए, वालिदैन के लिए, वालिदैन की तरफ से भी हमें बड़ी अप्रिसिएशन इस चीज़ में मिली, क्योंकि पेरेंट्स ये समझते हैं कि भी बच्चा ये वाला जो एग्ज़ाम 9th-10th का है ये उनकी लाइफ को इफेक्ट करता है, उनके आगे कैरियर को इफेक्ट करता है। उनका ये ख्याल होता है कि अगर इस तरह की एक्टिविटी की जाए तो बच्चे बेहतर तरीके से प्रिपेयर होते हैं, और ये साबित हुआ है पिछले 5 सालों में, 7 सालों से जब से हमने ये किया, कि इससे पहले हमारे जो फेडरल बोर्ड के रिजल्ट आ रहे थे और उसके बाद के जो रिजल्ट, उनमें वाज़ेह फ़र्क है। और वालिदैन इस चीज़ पर न सिर्फ खुश हैं बल्कि वो पूछते हैं, बाज़ औक़ात जब हम लेट हो जाएं तो स्कूलों वाले हमें कॉल करके ये कह रहे होते हैं कि जी पेरेंट्स हमें पूछ रहे हैं कि कब ये चीज़ होने वाली है। इसकी पजीराई अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हुई, और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को, इसका दायरा कार हमें बढ़ाना चाहिए। और जहाँ भी अभी फेडरल बोर्ड का जो दायरा कार है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में फैल गया है, तो हमने भी अब अपनी दूसरी तंजीमों के साथ ये बात की है और वो लोग इस चीज़ को वेलकम कर रहे हैं। पिछले ही दिनों पूरे पाकिस्तान की तंजीमों का वफ्द यहाँ पर आया और उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को देखा, और उन्होंने हमसे ये बात की कि जी हम इसको अपने प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान में, कोयटा में, कराची में, सिंध में, हर जगह पर KPK में करना चाहते हैं, चाहे उनके बोर्ड्स के तहत हों।
क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि जो बहुत ज़्यादा महंगी करके मार्केट में लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये प्राइवेट स्कूलों का अपने तौर पर ये एक फैसला हुआ या एक सोच है कि इनको बच्चों की कॉस्ट को इफेक्टिव करते हुए, जिस तरह से अभी ये जो हमारा इम्तिहान है, आप देखें कि इवन फेडरल बोर्ड भी 2500 से 4000 रुपया इस एग्जाम की फीस चार्ज करता है, और हम इस पूरे प्रोसेस को 800 से 1000 रुपए की कॉस्ट के अंदर कवर करते हैं। 800 से 1000 रुपए, तो ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के इदारों के लिए भी फिर ये एक बात अच्छा, क्योंकि इस्लामाबाद का मोस्टली इलाका है वो दही इलाका जात में मुश्तमिल है और मुतवसत तबके के लोग आबाद हैं, जो इन बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन की पेइंग कैपेसिटी भी कम होती है। तो फेडरल बोर्ड को जब आपने उनको ये अपना स्ट्रक्चर या अपना सिस्टम दिखाया तो उनको कुछ तजावीज़ भी आपने दी कि अपना जो अखराजात है वो इस तरीके से मैनेज करें? जी सर, यकीनन है, लेकिन बोर्ड के चूंकि अपना एक सेटअप होता है मुलाजमीन का, और हम लोग वॉलंटियर वर्क करते हैं, तो वॉलंटियर वर्क में और पेड वर्क में थोड़ा सा फर्क तो यकीनन होता है। हमारे यहाँ जितने भी यहाँ पे जो स्कूल मालकान हैं या जो हमारी एसोसिएशन के लोग हैं, जिस तरह से अब हम खुद भी कर रहे हैं, तो हम इसमें किसी को पे नहीं कर रहे होते, एक वॉलंटियर वर्क होता है। हम ये समझते हैं कि ये बच्चों की वेलफेयर है और तमाम स्कूलों की, मतलब उनके टीचर्स की और उनके जो प्रिंसिपल हजरात हैं उनको इस चीज से फायदा है। तो वो आप ये वॉलंटियरली ये अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वालिदैन के हवाले से उन्होंने बात की, बच्चों के हवाले से बात की, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि फेडरल बोर्ड के अलावा भी पाकिस्तान में और दीगर शहरों के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोर्ड होता है, तो किस तरीके से जो तालीमी इदारे हैं, जिस तरीके से आपने एक मिसाल कायम की है, तो मुल्क भर में इस तरह के प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में जो बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं, चाहे वो 5वीं के हैं, 8वीं के हैं, मैट्रिक के हैं, इंटरमीडिएट के हैं, किस तरीके से वो इनमें हिस्सा ले सकते हैं, किस तरीके से ये इस सिस्टम को मजीद बढ़ाया जा सकता है? जी, ये बड़ा अहम सवाल है और मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ आपके चैनल की वसातत से कि प्राइवेट सेक्टर बड़ी तेजी से सरकार का पैदा करदा गैप है उसको फिल करके सामने आया और बड़ी तेजी से ये फैला प्राइवेट सेक्टर। स्कूल के अंदर तो हर मैनेजमेंट कोशिश करती है कि वो वालिदैन का इत्मीनान हासिल करे, अपने स्कूल को दूसरे स्कूल से बेहतर करने की कोशिश करे, लेकिन जो कलेक्टिव कहने के चैलेंजेस हैं वो इंफरादी सतह पर एड्रेस नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये कलेक्टिव एक इशू है कि वो फेडरल बोर्ड हो या पाकिस्तान के दीगर 28 बोर्ड हो, तो 29 के 29 इंतानी बोर्ड वो जो है एड्रेस करने के लिए इस दफा हमने पूरे पाकिस्तान का जो तंजीमों का अलायंस है पैप्सा, उसकी क़यादत को इस्लामाबाद में जमा किया और अपना ये सिस्टम उनको दिखाया और उन्होंने हमारे साथ एग्री किया है कि नेक्स्ट ईयर हम जो तालीमी कैलेंडर बनाएंगे अपने अपने इलाके का, उसमें इस चीज़ को शामिल करेंगे कि कराची में भी हमारा इस्लामाबाद बोर्ड ऑफ एजुकेशन उनको हेल्प करे, कोयटा में उनको हेल्प करे, लाहौर में हेल्प करे, जितने भी बोर्ड हैं और उनका जहाँ जहाँ दायरा कार है उसमें इंशाल्लाह हमारा ये जो प्री बोर्ड इम्तहान का सिस्टम है वो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में नेक्स्ट ईयर इसको हम लॉन्च करेंगे। बहुत शुक्रिया जी असद चौधरी साहब, डॉक्टर अफजल बाबर साहब, ये थे जी मेरे साथ मौजूद प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क के अहदेदारान, जिम्मेदारान। जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर ने गुज़श्ता 8 अशरों के अंदर हमारे तालीम सिस्टम को संभाला है, रियासत ने उन जिम्मेदारियों से पैरवी की, लेकिन वो नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान थे जिन्होंने अपनी सरमायाकारी से वतन अजीज की और इस जो कौम और मुल्क की जो एक तालीमी नैयत थी उसको संभाला, उसको न सिर्फ संभाला बल्कि सहारा और वो बोझ जो रियासत का था अपने कंधों पे लिया। जिस तरीके से इस वक्त जदीद दौर के तकाज़ों से हमाम जो तालीम है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, AI और इंटरनेट में जो दीगर इस वक्त मौजूदा दौर के जो चैलेंजेस से नमक आजमा होने के हवाले से जो बैनुल-अक़वामी सतह की जो तालीम है उस हवाले से काविशें की जा रही हैं। प्राइवेट स्कूल नेटवर्क की जानिब से प्री बोर्ड्स इम्तिहानात के हवाले से ये एक काविश बड़ी हौसला अफजा और बड़ी खराज तहसीन की मुस्तहिक है। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने